ठीक, ठीक। तो सर जो है एक बात आपने कही थी कि हज़रत साहब ने एक दफ़ा फ़ोन आया, तो हज़रत साहब ने जो है ना फ़ोन उठा लिया। आपने जब आप आए तो आपसे पूछा कि कौन था तो वो एक वाक़या आपने सुनाया तो आपने कहा जी मतलब कोई बात कर दी तो हज़रत साहब ने कहा कि जी इसको छोड़ दो, उसको पता ही नहीं है कि बेटे से बात कर रहे हैं या बाप से कर रहे हैं। हाँ, एग्ज़ैक्टली ऐसे। तो बाद में आप यूनिवर्सिटी जाएँगे तो आपको मौके मिलेंगे एंड यू विल सिट विद द जी हाँ, जी। तो बाद में फिर ये सारी चीज़ें मतलब हुई इस तरह की? जी, हुई, बिल्कुल हुई। आपने जो कुछ कहा वो वैसे ही हुआ। ठीक, ठीक, ठीक। लेकिन जब यूनिवर्सिटी का दौर आया ना, तो उस वक़्त आपकी तबीयत बहुत अलील थी। हुँ, हुँ। मतलब यूँ समझिए कि मैं अभी सेकंड सेमेस्टर में था तो आपका विसाल हो गया। ठीक, ठीक। ये 90s की बात है। 93 की 93 में होंगी जी, मेरे साल। 3 जनवरी को आपका विसाल हुआ था, तो मैं अभी सेकंड सेमेस्टर में दाखिल हुआ था। हुँ, हुँ। तो वो विसाल के बाद फिर ज़ाहिर है मैंने अपना एमबीए मुकम्मल किया, हुँ। अपना किया, बहनों को करवाया मैंने, 2 बहनों को मैंने एमबीए करवाया। तीसरी बहन ने करना नहीं चाहा, वरना मैंने उसको भी करवा देना। सही, सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो कुछ आपने कहा था कि वो यूनिवर्सिटी के आपके फेलोज़ होंगे, लड़कियाँ भी होंगी, लड़के भी होंगे, घर भी आएँगे, हमारी ग्रुप डिस्कशंस होती थी, बड़े मामलात होते थे, वो सारा कुछ हुआ और वो वही कुछ हुआ कि ये चोरी नहीं गई, ये सब अब साफ तरीके से हो रहा है। सही, सही, सही। फ़ोन तो चोरी का था ना वो, छुप के बात कर। दिल को गई जो बताया आपने उसमें। ठीक, ठीक। तो सर जब एक बात जो है ना यहीं से ज़ादा साहब का विसाल हुआ तो आप इंसान की लाइफ़ में एक ड्रास्टिक चेंज आता है जब इतनी बड़ी शख्सियत का, तो वो फ़ेज़ कैसे आपने उसमें बहुत डिफ़िकल्ट फ़ेज़ था जी मेरे लिए, सच्ची बात बताऊँ। मैं जब सरकार का विसाल हुआ ना, तो मुझे उस वक़्त महसूस हुआ कि मैं कितना कैमोफ्लेज था। हुँ, हुँ। ऐसे जैसे फूल की पत्तियों के अंदर छुपा हुआ होता है ना कोई, हाँ, हाँ। मैं ऐसे था। सही, सही। कोई ना मुझे धूप का फ़िक्र थी, ना मुझे छाँव का डर था, ना मुझे सर्दी थी, ना कोई गर्मी थी, हालात की। हुँ, हुँ। तो मैं बड़ा सुखी था सरकार के दौर में और जो सबसे एक जो बड़ा मुझे सबसे बड़ा एक चीज़ जो मुझे फ़ील हुई ना कि डिसीज़न कैसे करते हैं। नहीं, नहीं। अब मैं घर का बड़ा बन गया हूँ, तो मुझे डिसीज़न्स लेने होते थे। हुँ, हुँ। तो मैं डिसीज़न्स लेने में बहुत डरता था सही, सही। कि इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी। सही बात है। सरकार वाला साहब के दौर में तो मुझे बड़ी आसानी थी। हाँ, पता ही नहीं होता। कुछ भी नहीं होता जाके पूछ लेना है। हुँ, आपने कह दिया कर लो तो कर लिया, ना कह दिया तो नहीं किया। नहीं करना, सही बात है। कितनी आपको राहत मिलती है इस ज़िंदगी में कि बड़ा डिसीज़न कोई आपने लेना हो, तो आपके पास कोई अगर बंदा हो, माँ-बाप की शक्ल में, उस्ताद, गुरु की शक्ल में, तो वो आपको कह दे कि हाँ, ठीक है बेटा कर लो। हाँ, लो, ताकत मिल जाती है इतनी ज़बरदस्त सही। कि कह दिया उन्होंने तो ये ठीक ही होगा। वहाँ पे मुझे बड़ा सख्त वो एक फ़िज़िकल प्रेज़ेंस की जो थी ना, ज़रूरत पड़ी। सही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सरकार वाला साहब ने कभी ख्वाब में आके, ख़्याल में आके, किसी बात में आके सही, सही। कुछ न कुछ मदद मेरी मदद की। करते रहते हैं। सही, सही। तो बस चल रहा है निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह। पैसों के मामलात कोई भी नहीं थे घर में, हुँ, बिल्कुल खाली था सारा कुछ। बल्कि मैं सोच में पड़ गया कि भाई साहब पढ़ाई मुकम्मल करनी है या नौकरी करनी है? हुँ। क्या करना है? सही, सही। क्योंकि कोई लगी बंधी कहीं से इनकम नहीं थी हमारे, कोई ना प्लाज़े खड़े हुए थे, ना कोई ज़मीनें थी हमारी, या जहाँ से इनकम आनी थी। तो दरवेश के घर में इनकम का क्या काम था? सही बात है। है ना जी? सही, सही। और दीना और ना कोई उस वक़्त वैसे कोई शख्सियत आके मेरे साथ खड़ी हुई कि लिए हम आपके घर का खर्चा चलाते हैं या कुछ ऐसे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था इसके ऊपर कि मैं क्या करूँ? मैं आपको यहाँ में ना एक अपना छोटा-सा ख़्वाब सुनाता हूँ। ज़रूर, ज़रूर है। ये मेरा बड़ा फ़ेथ है इस ख़्वाबों के ऊपर ना, सही, सही। लोगों का नहीं होता होगा लेकिन मुझे कुछ ऐसी बातें मिलती है कि जिससे मेरा फ़ेथ डेवलप हुआ है। ठीक, ठीक, ठीक। और स्पेशली जिस ख़्वाब में कोई बड़ी शख्सियत आए ना, जैसे मैं तो कहूँगा मेरी सरकार वैसा जब तशरीफ़ हुआ नहीं मेरे अभी। लिए वो ख़्वाब नहीं रहता, वो एक मुलाकात होती है। सही, सही। और हुआ भी ऐसे ही कि मैं पैसों के मामलात में बड़ा सोच में पड़ा हुआ था कि क्या करूँ? कैसे करना है उसको? ना कारोबार का तजुर्बा, ना कभी ज़िंदगी में नौकरी की थी मैंने, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उस रात वैसा ख़्वाब में तशरीफ़ लाए मेरे और वो उन्होंने पर्स निकाला अपना
और पर्स में से ऐसे कुछ ना कड़कते-कड़कते से नोट निकाले। आधे निकाले, फिर वापस रख दिए और फिर मुझे पर्स दे दिया, ठीक। "ये रख लो।" अच्छा वो पर्स उन्होंने मुझे दे दिया, मैं रख लिया, तो मुझे ख्वाब में ही फ़ील हो गया कि आपका पर्स मेरे पास आ गया, मसले हल हो गए। मसले हल हो गए। तो मैंने वो सुबह जब मैं उठा ना, तो मैं बड़ा मुतमईन था कि कैसे अब चुप करके अपना एमबीए मुकम्मल करूँ, मैंने ये करूँ, हल हो जाएगा मसला कोई, सरकार ने कह दिया। हुँ, तो फिज़िकली तो हल नहीं हुआ था, सही, 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 सही। मेरे ध्यान ख़्याल में ही हल हुआ था ना। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके कुछ दिनों के बाद हमारे एक बड़े करीबी जानने वाले थे, वो शेख मंजूर इलाही साहब, हुँ। उन्होंने सरकार की जो तकरीब रूनुमाई थी किताब की किरण किरण सूरज की हाँ, हाँ। 86-87 में हुई थी वो, उसकी सदारत फरमाई थी, हुँ, शेख मंजूर इलाही साहब। तो वो कोई गवर्नमेंट कोई आगे पीछे हुई तो वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर आ गए, सही, सही, सही। शेख मंजूर इलाही। हाँ, 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 बिल्कुल। अच्छा, अब हमारे सारे हलके को पता था कि शेख मंजूर इलाही साहब आज सबके तकरीब में उन्होंने हुँ, आई हैं, तो इनको मुबारकबाद देने के लिए जाते हैं, किसी वक़्त को बैठते हैं इनके पास। तो हम अभी सोच रहे थे कि कब जाएँ, कब जाएँ? कुछ 10, 15, 20 दिन गुज़र गए इस बात में। तो 20 दिन के बाद ना वो एक शाम को दरवाज़े पे बेल हुई, मैं गया तो एक सरकारी गाड़ी आई। तो उन्होंने कहा जी मैं पीए टू चीफ मिनिस्टर हुँ, हुँ। और उन्होंने भेजा। बिस्मिल्लाह आए बेटे। वो आए तो फाइलें-शाइलें कुछ सरकारी थी उनके पास, फाइल खोली, तो उसमें से एक उन्होंने चेक निकाला। उन्होंने कहा जी ये है 1 लाख रुपए का चेक, ये अम्मा जी के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने भेजा है। सही, सही। और साथ उन्होंने कहा कि जी आपकी एमबीए की फ़ीस और किताबों के पैसे चीफ मिनिस्टर साहब देंगे जब तक आपका एमबीए क्या बात है! आ गया ना पर्स मेरे पास। हाँ जी। तो ये मेरा फेथ इस तरह से डेवलप हुआ। सही, 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 सही। ये नहीं इसके बाद कि जी मुझे ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, सही बात है वो। नशेब व फ़राज़ ज़िंदगी के मैंने मुकम्मल देखे हैं। कभी लैंड क्रूज़र पे फिरा हूँ तो कभी साइकिल पे। सही, ऐसे कि गाड़ी एक भी नहीं है घर में, तो रिक्शे पे जाना है तो रिक्शे पे आना है, ऐसे भी मेरे मामलात रहे। ठीक, लेकिन मुझे सुकून रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं गर्दिश हालात से कभी घबराया नहीं है। सही, ठीक। मुझे ये फ़ील होता है कि वो जानते हैं, हुँ, कुछ लोग अगर मुझे इससे गुज़ार रहे हैं ना, इस वक़्त से गुज़ार रहे हैं, तो इसमें गुज़ारने में भी कोई मेरे लिए बात हो। ठीक बात है। अगर मैं मुश्किल हालात से गुज़रा हूँ, तो ये मुश्किल हालात मुझे ग्रो कर रहे हैं। तो मेरी तबीयत पे उनका कोई वो डिप्रेशन वाले नहीं मेरे ऊपर हालात होते थे ज़्यादा कि मैं घबरा गया हूँ। अ, बहुत कम होता है मैं घबराऊँ, अब नहीं घबराता मैं। ठीक, 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 ठीक। वैसे साहब खुशाब में सब जानते हैं, खुशाब में पैदा हुए, लाहौर आ गए। आपकी पैदाइश लाहौर में हुई। जी, लाहौर। तो वालदा साहिबा का उन हज़रत साहब के पास हैं या वालिद साहब का अल्हम्दुलिल्लाह हैं जी। हयात हैं? हाँ, याद है जी बिल्कुल। चलिए अल्लाह ताला उनकी लम्बी ज़िंदगी यहाँ भी ना जी बड़ा उनकी बरकत है, उनका साया है। आज भी अगर डाँट पड़ती है मुझे उनसे तो कोई है डाँटने वाला। दौड़ने वाला। ये देखें ये तो अल्लाह ताला का बहुत करम है। हाँ, शुक्र है। तो मैं तो उनकी ना तबीयत का वो मीटर लगाया हुआ है हुँ, कि जिन दिनों डाँट पड़ती है ना मुझे, मैं कहती हूँ तबीयत ठीक है। सभी क्या बात है। हाँ, ठीक है, चलो। चलो जी अल्लाह ताला हर एक की मायने सलामत रखे।